शिक्षार्थियों, ब्रिज वर्ग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अंग्रेजी ग्रामर का यह 4th चैप्टर है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोनाउन के बारे में विस्तारपूर्वक जाना और उसके सभी जितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में जाना। 7th टाइप होते हैं, जिनमें से हमने फर्स्ट टाइप को फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन को, और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में विस्तारपूर्वक जाना है। और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को विस्तारपूर्वक से हमने समझा और जाना कि किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहाँ पर और कैसे यूज होते हैं, इनके बारे में विस्तारपूर्वक से हमने जाना। सो आइए पार्ट 2 में हम दूसरे नंबर का प्रोनाउन देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिनका दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध हो उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं शिक्षार्थियों। दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट। यह पेन है जिसे मैंने खोया। दिस इज द पेन जिसे मैंने खोया। तो विच क्या कर रहा है, आई लॉस्ट से दिस इज द पेन से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। विच क्या कर रहा है, विच मीन्स जिसे क्या कर रहा है, खोए हुए पेन से, और इस पेन से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। विच क्या कर रहा है, खोए पेन से, और इस पेन से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है। सो विच क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा है आई हैव ब्रदर्स हु लव मी। सो मेरा एक भाई है जो मुझे प्रेम करता है। सो हु क्या है यहाँ पर, जो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। हु क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। सो आई हैव अ ब्रदर को लव्स मी से क्या कर रहा है, हु रिलेट कर रहा है। सो हु क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है द गर्ल हुज वर्क गोट द प्राइज इज द यंगेस्ट। लड़की सबसे छोटी है जिसने काम पर प्राइज प्राप्त किया है। लड़की सबसे छोटी है जिसने काम पर इनाम प्राप्त किया है, जिसे काम के लिए इनाम मिला है। तो जिसे क्या है, हुज में जिसे, तो इसका संबंध यहाँ से कर रहा है कौन, हुज। तो हुज क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन है। सो नेक्स्ट है दिस इज द बॉय। यह लड़का है, whom you wanted, जिसे तुम्हें चाहिए था। तो whom क्या कर रहा है, दिस इज द बॉय को you wanted से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, जिसे। whom मीन्स जिसे। 5 नंबर का है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट ही वांट्स, वह क्या चाहता है। तो आई डोंट नो को ही वांट्स से रिलेट कर रहा है व्हाट। तो व्हाट क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं नहीं जानता क्या वह चाहता है। सो व्हाट क्या कर रहा है, आई डोंट नो को ही वांट से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है द पेन दैट यू गेव इज लॉस्ट। वही पेन वही तुमने दिया, वही तुम्हारा दिया पेन खो गया है। वही तुम्हारा दिया पेन खो गया है। सो इस प्रकार से हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझा। तो शब्दों पर ध्यान देंगे तो यह अच्छे से समझ में आ जाएगा शिक्षार्थियों। देखें, अब इसमें समझने योग्य बात यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से प्रोनाउन में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हु, दूसरा है विच, तीसरा है दैट। तो विच मीन्स होता है हु मीन्स कौन, पर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में इसके 3 रूप होते हैं। हु का मतलब होता है यहाँ पर जो, हुज का मीन्स होता है जिसका, हु मीन्स होता है जिसे। तो और व्हिच मीन्स जिसे, दैट मीन्स वह रिलेटिव में। तो इसके बारे में देखिए, नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर देखें यूज ऑफ हु का यूज मनुष्यों के लिए होता है तथा इसका प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल नंबर दोनों के साथ होता है। नंबर हमने पढ़ लिया है शिक्षार्थियों। सो पीछे की वीडियो को आप लोग देखें और समझें। तो क्या है, हु का यूज मनुष्यों के लिए होता है तथा
सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में होता है, दोनों के साथ होता है। तो हु के बारे में देखते हैं। हु मीन्स जो, ऐसे समझे, हु मीन्स जो, हुज मीन्स जिसका, हुम मीन्स जिसे। तो इससे समझे, हु मीन्स जो से जिसने, और जिसने से जिन्होंने। इस प्रकार के इतने अर्थ हु के रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाते हैं। हुज के अर्थ देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। हुज मीन्स जिसका, जिनका, जिनको। तो जिसका याद रखें हुज का, तो जिसका से जिनका, जिनको हो जाएगा, ये याद हो जाएंगे। जिसका याद रखें, हु में जो याद रखेंगे, तो जो से जिसने, जिन्होंने, ये याद रहेंगे। हुम को देखें, हुम का अर्थ होता है जिसे, इसे याद रखें। जिसे, इसका अर्थ जिसे याद रखें, जिसे से जिनको हो जाएगा और जिसको हो जाएगा। तो ये यहाँ पर याद रखने की बात यह है शिक्षार्थियों कि हु जो होता है, हु के ये तीनों रूप हैं, और हु जब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है तभी उसका अर्थ जो, जिसने, जिन्होंने होता है। अन्यथा जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें हु का अर्थ कौन होता है। सो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है शिक्षार्थियों कि विच निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है, विच जो होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है, और दैट सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए यूज होता है। उदाहरण के लिए हमने विच का पहले ही देखा है एग्जाम्पल के लिए कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन आई लॉस्ट, यह पेन है जिसे मैंने खोया है। सो इस प्रकार से इसका उदाहरण है विच का, निर्जीव के लिए यूज होता है हमेशा। पेन क्या है, निर्जीव है। सो नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थियों, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक, वे प्रोनाउन जो किसी वस्तु की ओर संकेत करें। ये वे सर्वनाम जो किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे दिस मीन्स यह, दिज मीन्स ये, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे। सो देख लेते हैं यहाँ पर, यह बहुत ही सिंपल है। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, लड़की नहीं, यह लड़का है, मतलब ये क्या है, संकेत कर रहा है। तो दीज आर गुड बॉय, ये लड़के अच्छे हैं। तो ये क्या है, संकेत है। यह क्या है, संकेत है। दिस क्या है, संकेत है। दीज क्या है, संकेत है। तो ये संकेत का अर्थ देते हैं, संकेत का अर्थ प्रकट करते हैं। दीज भी संकेत का अर्थ प्रकट करता है। दैट, यह भी, दैट मीन्स होता है वह। दैट इज़ माई पेन, वह मेरा पेन है। दोज आर माई फ्रेंड, वे मेरे मित्र हैं। तो ये क्या करते हैं, सभी संकेत व्यक्त करते हैं, संकेत प्रकट करते हैं। सो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है शिक्षार्थियों कि दिस और दीज पास की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। दिस और दीज पास की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। यदि ध्यान से देखें तो दिस जो है सिंगुलर नंबर है और दीज क्या है, प्लूरल नंबर है। दिस का प्लूरल नंबर दीज है और दैट का प्लूरल नंबर दोज है। सो इसको देखें तो दिस और दीज दोनों पास की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, और दैट और दोज दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। इसे आप ध्यान रखें, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थियों, चौथा नंबर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, प्रश्न पूछने का काम, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वर्ड जो जिनसे प्रश्नात्मक चिन्ह या संकेत प्राप्त हो उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि अभी पिछले में बताया कि हु का जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें मैंने बताया कि हु रिलेटिव प्रोनाउन में जो, जिसका, जिनको, यह अर्थ निकलता था हु का, लेकिन यहाँ पर हु का अर्थ होगा कौन। किंतु यहाँ पर हु का अर्थ होगा कौन। तो देखते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सो इनके बारे में और देख लेते हैं, हु, व्हाट, विच, हुज, होम, वेयर, ये सब क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। सो इनके बारे में आप देख सकते हैं। 5 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फेस लगा रहता है।
सेल्फ या सेल्वेस लगा रहता है। सो इसके बारे में हम देख सकते हैं शिक्षार्थियों। आगे एग्जाम्पल के लिए आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर माई में सेल्फ लगा है, तो मैं इसे स्वयं करता हूँ। तो जहाँ पर जिस प्रोनाउन में सेल्फ हो, सेल्वेस लगा हो, वे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सो यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे अपने से करते हैं। वी अवर सेल्वेस डू इट, हम अपने से इसे करते हैं, खुद से करते हैं। सो यह क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। ये बहुत ही सिंपल है। प्रोनाउन में जब भी सेल्फ और सेल्वेस लगा हो तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसी में होते हैं, देख लीजिए, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ आदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थियों, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी अनिश्चित नाउन के स्थान पर आते हैं, वे जो प्रोनाउन किसी अनिश्चित प्रोनाउन के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे सम, ऑल, दे, समबॉडी, फ्यू, मैनी, एनीबॉडी, अदर्स, नॉन, नॉन, नोबॉडी। तो सम मीन्स कुछ, ऑल मीन्स सभी, दे मीन्स वे, समबॉडी कोई, फ्यू थोड़ा, मैनी कई, एनीबॉडी कोई, अदर्स अन्य, नॉन कोई नहीं, नोबॉडी कोई नहीं। तो इस प्रकार से इनका अर्थ होता है। सो इसका यूज देख लेते हैं। नॉन ऑफ देम वेयर प्रेजेंट, उनमें कोई नहीं उपस्थित थे, उनमें कोई नहीं उपस्थित थे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ से अच्छा कुछ नहीं है। समथिंग कुछ, नॉन कोई नहीं। ये क्या है? इंडेफिनिट है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? कोई नहीं का कोई अर्थ नहीं, कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। समथिंग कुछ, इससे कोई निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। सो ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल ऑफ अस वेयर प्रेजेंट, ऑल ऑफ अस वेयर प्रेजेंट, सभी हम में से सभी उपस्थित थे। सो सभी, कोई मात्रा, निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता, तो यह क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैनी ऑफ द बॉयज हैव गॉन, सभी लड़कों में कई पहुंच चुके हैं, लड़कों में कई जा चुके हैं या पहुंच चुके हैं। सो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। जो निश्चित मात्रा और क्वांटिटी का जिनसे बोध ना हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनसे निश्चित मात्रा क्वांटिटी का बोध ना हो, वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। सो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए हुए हैं और इनका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसको आप देख सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो आइए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। 7 नंबर एंड लास्ट नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग बोधक सर्वनाम। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु को एक टाइम में केवल एक को संकेत करे, एक समय में केवल एक को संकेत करे। एग्जाम्पल के लिए ईच, आइदर, नाइदर। ईच मीन्स प्रत्येक, बहुत सी वस्तुओं में प्रत्येक को, सभी को, सभी वस्तुओं में सभी को इंगित करने वाला वर्ड या प्रोनाउन ईच है। क्या कहलाता? ईच है। ईच मीन्स प्रत्येक, बहुत सी वस्तुओं में सभी यूनिटों को व्यक्त करता है क्या? ईच। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर मीन्स दो में से कोई एक, वस्तुओं को यहाँ पर काट दें या लिख भी सकते हैं। तो दो में से कोई एक, इसका अर्थ निकलता है दो में से कोई अर्थ। आइदर मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन में आइदर का अर्थ निकलता है दो में से कोई एक। नाइदर का अर्थ निकलता है यहाँ पर दो में से कोई नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, सॉरी रिलेटिव यहाँ पर बोल दिया तो सॉरी, इसको देख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो में से कोई नहीं। सो इसका यूज देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉय गेट्स अ बुक। बुक, लड़के प्रत्येक, जितने लड़कों में प्रत्येक बुक प्राप्त कर चुके हैं, मिल गई है। प्रत्येक लड़कों में प्रत्येक को बुक प्राप्त है, ऐसा कह सकते हैं। लड़कों में प्रत्येक को बुक प्राप्त है। आइदर ऑफ द टू रोड्स, दो में से कोई एक रास्ता गोज टू स्कूल,
स्कूल जाता है। दो रास्तों में से कोई एक स्कूल जाता है, या दो रास्तों में से कोई एक रास्ता स्कूल जाता है। आइदर ऑफ द टू रूट्स गोज टू स्कूल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज गुड। दो लड़कों में से कोई नहीं अच्छा है। दो लड़कों में अच्छा कोई नहीं है, यह भी कह सकते हैं। दो लड़कों में से कोई अच्छा कोई दो लड़कों में से अच्छा कोई नहीं है, यह कह सकते हैं। क्योंकि नाइदर का अर्थ क्या होता है, दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, दोनों लड़कों में से कोई अच्छा नहीं है। द टू बॉयज़, दोनों लड़कों में कोई नहीं है अच्छा। तो इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में देखा शिक्षार्थियों। कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखें शिक्षार्थियों। थोड़ा सा कॉपी पेन में बताते समय थोड़ा लेट हो जाता है, समय लग जाता है शिक्षार्थियों। सो इसे समय देकर समझें, क्योंकि ये जितना भी ब्रिज वर्क क्लासेस का ग्रामेटिकल चैप्टर है वह ऑल चैप्टर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड हैं, इसलिए थोड़ा लेंथी भी हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड भी हैं। सो इनको ध्यान दे के समझें। थोड़ा कठिन जरूर है, कठिन से ही रास्ता सरल होता है, कठिन परिश्रम से ही रास्ता सरल होता है शिक्षार्थियों। सो इस बात को ध्यान रखें। थैंक यू।